press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार अंबर ज़ैदी को, जिनके शो में डिबेट करेंगे पाकिस्तान से वसीम अल्ताफ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और उनके सामने होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अंबर ज़ैदी और आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ दो मेहमान आप देख सकते हैं मौजूद है, वसीम अल्ताफ साहब पाकिस्तान से और नाज़िया इलाही खान हिंदुस्तान से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, हर 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 महादेव। भारत माता की जय, जय श्री राम। वसीम साहब और नाज़िया को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि मुद्दा भारत और पाकिस्तान से जुड़ा है। बिल्कुल, हमने देखा बीते दिनों, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान को लेकर जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, खासतौर से यूएई, सऊदी, वो पाकिस्तान के साथ एक कड़ा रवैया अख्तियार कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी बैगर्स होते हैं उनके खिलाफ रेड मलेशिया में भी हो रहे हैं। इनफैक्ट कई सालों से यूएई को भी देखें तो यूएई ने भी पाकिस्तान के कई शहरों को बैन कर दिया, स्पेसिफिकली इनफैक्ट 24 शहर हो गए हैं। और अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो अभी रिसेंट जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें बाइडेन ने एक पॉडकास्ट के दौरान ये वायदा किया कि जो इंडियन स्टूडेंट्स होंगे उनको ग्रीन कार्ड, ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड दिए जाएंगे, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से ग्रेजुएशन करेंगे। तो इसी पे आज की बहस है। वसीम साहब, सबसे पहले तो जब पाकिस्तान को लेकर ये बहस छिड़ती है कि जो यूएई है और इस तरह के जो मुल्क है वो बैन कर रहे हैं पाकिस्तान के शहरों को और पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहे, तो उस पर पाकिस्तान कहता है ये हमारी गलती नहीं है, तो यूएई की है, हमारी इसमें क्या गलती है? आपको किसकी गलती नजर आती है? यूएई की गलती है या पाकिस्तान की गलती है? कहाँ पे कमी है? नहीं जी, गलती तो यकीनन हमारी अपनी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से शहरों से लोग बाकायदा तौर पे जत्थों की सूरत में वहां पे जाते रहे हैं, जा रहे हैं, जो कि वहां जाके भीख मांगते हैं। वो पूरे गैंग्स जाते हैं। और यही नहीं बल्कि सऊदी अरब में भी हज के दिनों में यहाँ से बाकायदा तौर पे ग्रुप्स की सूरत में यहाँ से लोग जाते हैं, गैंग्स जाते हैं जो सिर्फ भीख मांगते हैं वहां पे। तो अब बात ये है, वो जो मुल्क हैं वो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलपमेंट हो रही है वहां पे, वहां का एक खास माहौल है, और उस माहौल में अब ये फकीर जाके मांगना शुरू कर दें वहां पे, तो वो एक उसका जो तासुर उभरता है ना, वो बहुत ही नेगेटिव है। कि यार, एक मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और पूरी दुनिया से लोग वहां पे आ रहे हैं, और वहां पे पूरा एक जत्था खड़ा हुआ है कोटली से, या मिसाल के तौर पे पेशावर से, या हैदराबाद से, या फैसलाबाद से, जो भीख मांग रहे हैं। तो उससे एक बहुत ही एक मनफी तासुर उभरता है। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है इस चीज की। बाकी जो आप वो बात कर रही हैं, अमेरिका में सदर जो ट्रंप जो उम्मीदवार हैं, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, वो तो बहुत क्लोज हैं इंडियंस के, और उनके जो व्यूज हैं वो बहुत ही प्रो इंडिया हैं। तो उन्होंने कहा है जी कि हम तो इंडियन स्टूडेंट्स को हम ग्रीन कार्ड्स देंगे। इंडिया जो है वो इस वक्त दुनिया पे छाया हुआ है, जहां तक प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है, जहां पे ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल का ताल्लुक है। तो वो तो हर मुल्क के दरवाजे खुले हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से जाते हैं, जाके हम भीख मांगते हैं, जराइम में इन्वॉल्व होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, नौ उम्र लड़कियों के साथ ज्यादती करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनका एक बहुत ही एक मनफी एक असर पड़ता है वहां के हुकूमतों पे, वहां के लोगों पे। तो वो इसलिए दरवाजे बंद करते चले जा रहे हैं। जी अमर।
जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। नाज़िया, अगर हम एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें तो वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेकर काफ़ी जाने जाते हैं, और उनका जो रीसेंट ये स्टांस है इमिग्रेशन को लेकर, जो उन्होंने बदलाव देखा है, जो मौजूदा अभी वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं उसको लेकर, जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में ये बात कही है कि इंडियन स्टूडेंट्स और चाइनीज़ स्टूडेंट्स को भी उन्होंने कहा है कि ये एक टैलेंट्स होते हैं जो हमारे यहाँ से पढ़कर चले जाते हैं और अपने देश में जाकर अरबपति बन जाते हैं। हमें ऐसे स्टूडेंट्स को रिटेन करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी इकोनॉमी और देश को आगे बढ़ा सकें। भारत को लेकर ये प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बात, और हम देख रहे हैं कि भारत का हर ही मुल्क में एक रुतबा बढ़ रहा है। आप किस तरह से देखती हैं? और उधर पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत पे कोई ना कोई छीटाकशी करता रहता है। अंबर, मैं इसको ऐसे बताऊंगी कि हमारे इस्लाम में जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा बीबी को जमीन पर उतारा गया था, तो हव्वा बीबी की नजर जो है वो फल पर थी, अनाज पर थी, और आदम की नजर जो है वो हव्वा पर थी। तो वहां से जो सिनेरियो है ना और मानसिकता जो है वो वहीं से सेट हो गई कि मुस्लिम मर्दों की नजर 99% मुस्लिम मर्दों की नजर जो है वो औरत पर ही टिकी होती है। सुबह से लेकर रात उनका औरत से शुरू होता है और औरत से खत्म हो जाता है। हम अक्सर गाए बगाए हम एक साथ एक चैनल पर बैठ जाते हैं। अंबर कभी हिजाब की लड़ाई लड़ते हैं, कभी पॉलीगेमी की लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा देखिए, पूरे दुनिया में अब आप देखिए कि ऋषि सोनक साहब है, मेलोनी है, फ्रांस है, ट्रम्प है, और भी अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों में आप देखिएगा हर कोई पाकिस्तानी मुसलमानों को साइड करके, बॉयकॉट करके उनको भेजने के लिए लगा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए, सारे के सारे मुसलमान ही है क्योंकि माइनॉरिटी को तो खत्म ही कर डाला इन्होंने, तो ये इनको तो अब मतलब अरब, जहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, अब वो भी इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इनके मुंह पर थूक चुका है। इस्लाम एक ऐसा सफोकेटिव, एक ऐसा बंद रूम है जिसमें ना ये मुसलमान खिड़की बनाना चाहते हैं ना दरवाजा बनाना चाहते हैं। एडुकेशन से बहुत दूर है। आप जब पाकिस्तान के मुसलमानों से या भारत के मुसलमानों से आप जब भी पब्लिक रिएक्शन लीजिएगा, आप उनसे पूछिएगा साइंस, नहीं, हमारा कुरान वो तो दुनिया तक है। साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सारी चीजें दुनिया तक है। अल्टीमेटली उनका कहना होता है कि हमें जाना है जन्नत, और जन्नत में 72 वर्जिन हूरों का मजा लेना है। तो उनकी जिंदगी की शुरुआत औरत से होती है और उनकी जिंदगी का इख्तिताम भी औरत से हो जाता है। आज हमारे भारत में एक शिक्षा पर बहुत फोकस किया गया है। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से एडुकेशन पर इतना फोकस किया गया है कि बहुत सारी योजनाओं के तहत मुसलमान बेटियों के लिए भी योजनाएं आई और सारे लोगों, सारे बच्चों और युवाओं के लिए योजनाएं आई ताकि बच्चा पढ़े और अपने पैर पर अपने बलबूते खड़ा हो जाए। और सबसे हमारे खुशकिस्मती है कि हम पूरे भारत में 79% लोग जो है वो शिक्षित है। हमारे लिए पर्सनली, मेरे और अंबर आपके लिए दुर्भाग्य है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम दलित से भी पीछे हैं। अब आप देखिए कि हालिया में एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में 1 मिलियन मुल्ला बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये अचीव नहीं कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी अचीव कर रहे हैं, लेकिन मुल्ला बनाने में अचीव कर रहे हैं। साइंटिस्ट बनाने में या प्रोफेसर बनाने में या इंजीनियर बनाने में या डॉक्टर बनाने में या जज बनाने में या बैरिस्टर बनाने में ये अचीव नहीं कर रहे हैं। इनका फोकस ही नहीं है। मैंने एक और मेरे पास क्लिपिंग आई थी कि एक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक शिया के पक्ष में जजमेंट दे डाला था, तो दूसरे दिन ही सुन्नी जमात खड़ा हो गया मस्जिद के बाहर जुमा की नमाज के बाद और कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर शिया के पक्ष में ऑर्डर देगा, शिया के हित में जजमेंट देगा, उसका सर तन से जुदा होगा। अब आप सोचिए कि ना कानून है ना संविधान है पाकिस्तान में। अगर है तो सिर्फ एक ही चीज है, जंगजू हरकतें, टेररिज्म, बम, गोली, बारूद और औरत का को किडनैप करना, उनकी हत्या करना, उनका कन्वर्शन करवाना। तो जब एक कम्युनिटी सिर्फ जंगजू हरकतों पर फोकस कर रही है तो वो फिर आगे फोकस कर नहीं पाएगी। और ऐसे में अगर पूरी दुनिया इनको बॉयकॉट कर रही है और पूरी दुनिया इनको थूक रही है तो इसमें कोई मतलब सोचने या समझने की बात नहीं है। पर्सनली अंबर, मैं
और वसीम साहब, मैं ट्रम्प को बहुत बहुत फॉलो भी करती हूँ, मैं अपने ट्विटर पर उनको पर्सनली फॉलो करती हूँ, बिकॉज उनकी जो बातें होती हैं बहुत क्रिस्टल क्लियर, बहुत बुलेट पॉइंट वाली बातें होती है, वो डिप्लोमेट बात नहीं करते जलेबी की तरह घुमा घुमा करके, तो मुझे उनकी वो चीज बहुत पसंद आती है। और जो बिडेन से आई एम नॉट मच हैप्पी, मैं उनके पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं होती हूँ, क्योंकि जो बिडेन जो होते हैं वो थोड़े से डिप्लोमेट होते हैं और सारे तरफ को लेकर के वो चलना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। और आपने जाने खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट वसीम अल्ताफ साहब के जो व्यूज है पाकिस्तान के बारे में, खुद उन्होंने पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान को एक्सपोज किया। और आप जानती हैं कि नाज़िया इलाही खान जी तो है ही एक्सपर्ट पाकिस्तान को बेइज्जत करने में। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जहां जाते हैं सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।